नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। मैं माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द टिक भी ना सके। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस रिटर्न हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 7 ऑफ वाटर का। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ वाटर, अगेन अनदर वाटर साइन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ एयर। And the fourth card of the day is Queen of Earth. तो दोस्तों सबसे पहले मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगा कि आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि बहुत समय से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करते करते हर किसी की जैसे एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपकी भी थी और वो लिमिट अब पार हो चुकी है। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी को ऐसा कर्ज किया, और ये आपकी, देखिए ये आपकी ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के ऐसा किया, बहुत ज़्यादा किसी ने, मतलब एक ऐसी आपके जीवन में कह सकते हैं एक ऐसी लाइन थी जो क्रॉस कर दी गई, और आप बहुत कुछ सह रहे थे, बहुत कुछ सह रहे थे, काफ़ी समय से सह रहे थे। लेकिन फाइनली एक टाइम ऐसा आ ही गया कि आपने जितना कर्ज किया, जिन लोगों को आपने कर्ज किया, आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कर्ज बिल्कुल साक्षात रूप से उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी जिसने परेशान किया आपको, आपकी बद्दुआ ऐसी लगी उन लोगों को, आपकी नज़र ऐसी लग गई कि अब कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनका खुद का जो पतन है वो शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वाटर का, मैं सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ महसूस कर रहा हूँ इस कार्ड को देख के, वो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आपके एनिमीज़ जो हैं, जो शत्रु हैं, वो इस समय अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भले बाहर उसे ना दिखाएं। पहले इन्हें लगता था कि ये आपको जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, आप गिव अप कर दोगे, आप हार मान जाओगे, या सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर चले जाओगे, या फिर जैसा ये चाहते हैं वैसा आप रिएक्ट करोगे, इनके हिसाब से आप चलोगे। मतलब ये तानाशाही बेसिकली इस इंसान के अंदर है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन है, मेल फीमेल ये जिनकी भी एनर्जी है, इन्हें आपके चेहरे पर जो सुकून और शांति है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। साफ दिख रहा है ये कोई भी हो सकता है,
हो सकता है कोई परिवार का ही सदस्य हो, कोई आपका पुराना दोस्त भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। लेकिन साफ दिख रहा है कि ये मेल फीमेल जो भी हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा जलन है। आपकी जो बढ़ मतलब जो इज़्ज़त है, मान सम्मान है जो लोग करते हैं, वो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको जो लोग इतना पूछते हैं या आपको जो प्रायोरिटी मिलती है, वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। देखिए, पहले इन्हें लगता था कि आप इनके लिए बड़े आसान टारगेट हो। इनको लगता था कि अरे कैसे होता है कि एक इंसान अपनी सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। इन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, तो हम इनकी रैगिंग ले सकते हैं। मतलब सोचिए, इनकी जो सोच है वो कितनी छोटी है। इनको लगा कि आप यंग हो और आपको तो कुछ पता नहीं है, आपने तो दुनिया ही नहीं देखी है, आप तो बेवकूफ़ हो। ऐसा बार बार साबित करने की इन्होंने कोशिश की, बार बार दिखावा किया इस चीज़ का कि भाई हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, हम तो सब कुछ जानते हैं, इन्हें तो कुछ नहीं आता। ऐसा कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट है, और इसी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत आसान टारगेट समझा। इनको इनको लगा कि भाई हमें तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इनको मिल भी रहा था। बहुत बहुत काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने आपको बहुत परेशान किया, और उसका ना सेटिस्फैक्शन इनको मिलता था। ये बहुत खुश होते थे। और ये अकेले नहीं, इनका साथ भी देने वाले कुछ लोग हैं जो इन्हीं के जैसे हैं। ऐसी ही मानसिकता इनके अराउंड जो कुछ लोग हैं उनकी भी है, इसीलिए आपस में इनकी बनती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रुकावटें इन्होंने डाली आपके जीवन में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका जीवन में ऐसा था जिसे इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो पूरा ना हो, संपन्न ना हो पाए। हर ओर से इन्होंने कोशिश की, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों का भी प्रयोग इन्होंने किया, ताकि जो आप ये बहुत ज़रूरी काम है आपके जीवन का, ये कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनके सामने बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको जितना परेशान इन्होंने किया, तो हर बार कहीं ना कहीं जो कर्ज लगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मन से निकला इनके लिए, वो आज कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से लग चुका है। उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अब इन कार्ड्स के थ्रू, कि उसका जो प्रभाव है वो उनके जीवन पे पड़ना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक अजीब सी बेचैनी कहीं ना कहीं इनके अंदर चल रही है। ये बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, क्योंकि पहले जो चीज़ आपके खिलाफ आसानी से काम कर जाती थी, जैसे ये पहले जो भी ट्रिक्स अपनाते थे, अब वही चीज़ें ना उल्टी पड़ने लगी हैं। वो चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इनएफेक्टिव हो गए हैं या फिर आप बदल गए हो, ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। दोस्तों, मुझे यहाँ एक और बात महसूस हो रही है कि कुछ लोग आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, और वो इन्हीं की एनर्जी है। आपकी हर छोटी बात पर कहीं ना कहीं नज़र रख रहे हैं, लेकिन जितना ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा खुद अपने ही बनाए हुए जाल में ये उलझ रहे हैं और अपने ही झूठ में फंसते जा रहे हैं। खुद लोगों के बीच में इनकी जो इज़्ज़त है, वो मुंह पर भले लोग इनकी इज़्ज़त करें, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं इनकी बेइज्जती ही लोग कर रहे हैं। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है इस कार्ड की कि आपकी शांति, जो आपका पीस है, वो इन लोगों को बहुत परेशान कर रहा है इस वक्त। क्योंकि कई बार सबसे ज़्यादा आवाज़ वही चीज़ करती है जो बिल्कुल खामोशी होती है। मतलब जो आवाज़ नहीं कर पाती, वो खामोशी से जवाब जान लीजिए बहुत बड़ा मिल जाता है। यानी आप कहीं नहीं जा रहे हो अपने बारे में बताने कि आप क्या हो और क्या नहीं हो, ये इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये झूठे हैं। आप सच्चे हो, इसलिए आप अपनी जगह बैठे हो, अपने पीस में हो। तो इसीलिए जो इनके अंदर की जलन है वो बढ़ रही है कि यार इन पर किसी चीज़ का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, इनके अंदर हमारे तरह ऐसी इच्छा क्यों नहीं आ रही है कि जाकर ये अपने आप को एक्सप्लेन करे लोगों को। क्योंकि आप सच्चे हो, इसीलिए आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा भी है सबके सामने है। जो झूठा है उसे हर जगह हर दरवाजे पर जाकर दौड़ दौड़ के एक्सप्लेन करना है खुद को कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन में मस्त हो, व्यस्त हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही मैटर करता है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है 2 ऑफ वाटर। और दोस्तों, अब यहाँ जो एनर्जी आ रही है, ये दिखा रहा है ये कार्ड कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने मन में नेगेटिविटी रखी थी, उनमें से कुछ लोग ना अब धीरे धीरे अंदर से सॉफ्ट पड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें समझ आने लगा है कि उन्होंने शायद गलत इंसान को गलत नज़र से देखा था, और ये उसी का परिणाम है कि चीज़ें अब उनके जीवन में ख़राब होने लगी हैं, सब कुछ बिगड़ने लगा है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये सॉफ्ट पड़ने लगे हैं।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना किसी की लाइट को ना कंपटीशन समझ लेता है, यानी जो प्रकाश है आपका, यानी एक तरीके से, और हम बाहरी रूप से समझे तो जो मान सम्मान है, जो बढ़ता हुआ कद है, जब ये कोई देखता है किसी का और वो उतना सब कुछ हासिल नहीं कर पाया अपने लाइफ में, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसे एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में, जलन जिसे कहते हैं, दूसरे की तरक्की देखकर। तो यहाँ पर वही हुआ, इन्होंने उस चीज़ को जलन में कहीं ना कहीं अपने मन ही मन ये चीज़ें पलती रहीं, बढ़ती रही। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं इन्होंने कंपटीशन करने का प्रयास किया। आपकी ग्रोथ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि ये इतने जल्दी ग्रो कैसे कर गए, ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग बाहर से चाहे नॉर्मल भले दिखें, ऐसा दिखावा करें, लेकिन अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास होने लगा है कि किसी का रास्ता रोक कर अपना रास्ता कभी बड़ा नहीं होता। तो लाख ट्राई कर ले, इन्होंने जो ये सपना देखा है कि ये आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस करके खुद राजा की तरह जिएंगे या खुश रहेंगे, वो सेटिस्फैक्शन इनको मिलता रहेगा, तो ये गलत फहमी में जी रहे थे और वो गलत फहमी अब इनकी धीरे धीरे टूट रही है। और एक बात बहुत साफ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अब अट्रैक्ट भी कर रही है और एक्सपोज भी कर रही है लोगों को। जो सच्चे हैं वो आपके करीब आएंगे और जो नकली हैं, दोगले हैं, उनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा और वो टिक नहीं पाएंगे आपके अराउंड। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया 2 ऑफ एयर का कार्ड और दोस्तों ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। बाहर से ये स्ट्रांग दिख सकते हैं लेकिन अंदर इनके मन में बहुत बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त। ये लोग एक सच को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सच है आपका बढ़ता हुआ कद, आपके जीवन में वापस आता हुआ जो स्थिरता है जो वापस आ रही है, स्टेबिलिटी जो वापस आ रही है, वो इस सच को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और देखा जाए तो इन्हें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों में इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने जीवन में सब कुछ, आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो। वही चीज़ काश अगर इन्होंने की होती तो आज अपने लाइफ को इन्होंने बिल्ड किया होता, एक अच्छे लेवल तक लेकर गए होते। देखिए, आपकी तरफ जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी उसका असर कुछ समय तक तो रहा आपके जीवन पे और आप में से कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट वो चीज़ें अब आपके जीवन से दूर हो रही हैं, हट रही हैं। उन चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैटर ये करता है, मुझे अब बार बार एक ही लाइन महसूस हो रही है जो उनके मन में जैसे चल रही हो कि भाई कुछ लोग ना आपको बर्बाद करने का सपना लेकर तो निकले थे, गिराने सोचे थे कि ये बड़े आसानी से आपको गिरा देंगे, लेकिन रास्ते में खुद की जो फाउंडेशन है वहीं अपनी ही फाउंडेशन को डैमेज कर बैठे ये लोग दिखाएंगे कि जैसे सब ठीक है इनके जीवन में और जानबूझ के ये बातें ये फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये तो बड़े मतलब स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन अंदर से ये खोखले हो चुके हैं और अंदर से लगातार जो प्रेशर है वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब मन सच जानता हो ना, तो जो चेहरा है वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं छुपा पाता। तो इनका चेहरा जब लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई, इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि इस समय जैसे इनको किसी ने मतलब 4 थप्पड़ लगा दिए हो, ऐसी हालत हो गई है इनकी। इनका फेस इस समय ऐसा हो गया है कि मतलब लोगों को साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ झूठा दिखावा चल रहा है, अंदर से बहुत कुछ बिगड़ चुका है इनका, ऐसा कहीं ना कहीं इनके चेहरे से अब साफ दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर 4th कार्ड आया है, क्वीन ऑफ अर्थ। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है आपकी एनर्जी, और आपकी एनर्जी अब पहले जैसे नहीं रही। पहले आप हर बात का जवाब शब्दों से देते थे, लेकिन अब आपकी खामोशी, आपका काम और आपकी प्रेजेंस सबसे बड़ा जवाब कहीं ना कहीं बन चुकी है लोगों के लिए। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा असर कर रही है उन लोगों पर जो ये कभी देखना नहीं चाहते थे। आपकी नज़र अब सिर्फ देखने वाली नज़र नहीं रही, आपकी नज़र महसूस करने वाली नज़र बन गई है। यानी कि अब लोग जब आपसे कोई भी टॉपिक पर बात करते हैं नॉर्मली, चाहे कोई भी पर्सन हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि ये इंसान आपके लिए अच्छा अपने अंदर इंटेंशन रखता है या नहीं। अगर
ऐसा कहीं भी आपको लगता है कि सही इंटेंशन नहीं है किसी का, तो आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। और दोस्तों ये कारण है आपके सिक्स सेंस का, आपके इंट्यूशन का, जो कि बहुत एक्टिव है। और ये ऐसे ही नहीं एक्टिव हुई है, आप नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ये अवेकनिंग का टाइम चल रहा है आपके जीवन में, और आगे चल के आप इसे महसूस भी करने वाले हो। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जब इंसान से किसी दर्द से जब कोई गुज़रता है, जब कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा नहीं था और अचानक से जीवन में सब कुछ उथल-पुथल हो जाए, अचानक से सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए, बहुत कुछ मतलब जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, जब वो हो गया, टूट कर भी आप ना अपने आप को आपने खड़ा किया वापस से मज़बूती से, आप बिखरे नहीं। और जब ऐसा किसी इंसान के साथ होता है तब उसके अंदर एक अलग ही कहीं ना कहीं जो एक विजडम है वो पैदा होती है, और वही विजडम अब आपके आसपास प्रोटेक्शन बनकर कहीं ना कहीं खड़ी दिख रही है। इसीलिए मैंने शुरू में ये चीज़ बोला कि ज़रा बच के रहना है आपको, क्योंकि अब आपकी जो नज़र है उसका भी असर होने लगा है लोगों के ऊपर, और वो होना भी था। दिल से जब किसी के लिए अच्छाई निकले या बुराई निकले तो वो लग जाती है, आज नहीं तो कल उसका प्रमाण देखने को मिलता ही मिलता है। और आपको तो इतना तकलीफ़ दिया गया, इतना परेशान किया गया, तो वो तो होना ही था। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार पे किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके, और सदैव आपको प्रोटेक्ट करे। माँ कामाख्या देवी और भोलेनाथ, उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे सदैव बना रहे। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है नेम इनिशियल्स में आज आपके लिए। तो सबसे पहला नेम इनिशियल VCFOHQ दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो कि आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।